ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 136 से 142 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है प्राणियों की उत्पत्ति के दो भेद, मच्छर के मृग योनि से छूटकर व्याध रूप से उत्पन्न होने पर उसे एक मुनि का ज्ञान उपदेश। उपर्युक्त प्रसंग में ही विपिश्चित भास ने आकाश से एक विशाल शव के गिरने की कथा सुनाई। तदंतर अग्निदेव के साथ हुए अपने संवाद की चर्चा करते हुए भास ने कहा कि मेरे पूछने पर अग्निदेवता ने शव का आदि से अंत तक पूरा वृत्तांत मुझे सुनाया और ये कहा कि वह शव मच्छर की योनि को प्राप्त हुआ था। उस अति क्षुद्र शरीर वाले स्वेदज मच्छर की आयु केवल 2 ही दिनों की हुई। उसका शरीर इतना हल्का था कि वह फूंक मारने से ही उड़ जाता था। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने श्री वशिष्ठ जी से पूछा। श्री राम जी ने पूछा, प्रभावशाली गुरुदेव, इस जगत में क्या समस्त प्राणियों की उत्पत्ति योनि से ही होती है अथवा अन्य किसी प्रकार से भी संभव है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त प्राणियों की उत्पत्ति 2 प्रकार से होती है, एक ब्रह्म और दूसरी भ्रांतिज। उन दोनों का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म के अनुभव से बद्धमूल हुए शरीर आदात्म्य के भ्रमवश प्राणियों की जो उत्पत्ति होती है वह भ्रांतिज कही जाती है, क्योंकि वह दृश्य के संग से होती है। नित्य मुक्त ब्रह्मा को कभी भी जगत भ्रांति तो होती नहीं, फिर भी वह सृष्टि के आदि में चतुर्विध जीव रूपों से जो स्वयं अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ होता है उसका वह जन्म ब्रह्म में कहा जाता है, वह योनिज नहीं होता। श्री राम, उस मच्छर ने जगत भ्रांतिवश जन्म धारण किया था, वह ब्रह्म विवर्त से नहीं उत्पन्न हुआ था। अब अग्नि के द्वारा कहा गया उसका अगला वृत्तांत विपिश्चित से सुनो। अग्नि ने कहा, उसने पृथ्वी पर ईख के झुरमुटों में हरी हरी घासों पर तथा मूंज कास आदि के अंबारों में गूंजते हुए दूसरे मच्छरों के साथ स्वयं भी गूंजते हुए एवं कीड़ा करते हुए अपनी आयु का आधा दिन पूरा का पूरा भोग विलास में व्यतीत कर दिया। फिर वह बाल लीलावश अपनी पत्नी मच्छरी के साथ हरी हरी घासों के मध्य भाग रूपी हिंडोले में बहुत देर तक झूलता रहा। झूले के परिश्रम से थक कर जब वह वहीं कहीं विश्राम कर रहा था, तभी तक हरिण के खुर अग्र रूपी पर्वत से गिरने से चकनाचूर हो गया। प्राण त्याग करते समय उसकी दृष्टि हरिण के मुख पर लगी थी, इसलिए पूर्व भावना के अनुसार बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों का ग्रहण करके वह मृग योनि में पैदा हुआ। वह हरिण वन में घूम रहा था कि एक व्याघ्र ने उसे अपने धनुष द्वारा मार डाला। मरते समय उसकी दृष्टि व्याघ्र के मुख पर पड़ी थी, इसलिए अगले जन्म में वह व्याघ्र होकर पैदा हुआ। वह व्याघ्र अनेक वनों में घामता किसी मुनि के तपोवन में जा पहुंचा। वहाँ वह विश्राम कर रहा था कि उसकी मुनि से भेंट हो गई। तभी मुनि उसे ज्ञान उपदेश करने लगे। रे व्याघ्र, तू क्यों भ्रम में पड़ा है? इस क्षणभंगुर संसार में अपने दीर्घ कालव्यापी दुख के लिए धनुष से इन मर्गों को क्यों मारता है? अहिंसा, अभयदान आदि शास्त्र मर्यादा का पालन क्यों नहीं करता? हरे पुत्र, वायु से टकराए हुए मेघमंडल में लटकते हुए जल की बूंद की भांति आयु विनाशी है। भोग बादलों की घटा के मध्य कौंधने वाली बिजली की तरह चंचल है। जवानी में भोग विलास जल के वेग के समान चपल है। शरीर क्षण विध्वंसी है, अतः इस संसार से भयभीत होकर तू निर्वाह की ही खोज कर। तब व्याघ्र ने पूछा, मुनिराज, यदि ऐसी बात है तो बताइए कि दुख का पूर्णतः विनाश करने के लिए जो न कठोर हो और न कोमल हो, ऐसा कौन सा व्यवहार कर्म हो सकता है? मुनि ने कहा, व्याध, तू इसी समय बाणों सहित इस धनुष को सदा के लिए त्याग दे और मुनि के से आचरण का आश्रय लेकर दुख रहित हो यहीं निवास कर। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राम भरत, उक्त मुनि के यूँ कहने
के बाद उपदेश देने पर उसने धनुष और बाणों का परित्याग करके मुनियों का सा आचरण अपना लिया। फिर बिना मांगे जो कुछ मिल जाता था उसी पर जीवन निर्वाह करते हुए वह वहीं रहने लगा। कुछ ही दिनों में सार आसार की विवेकशीलता ने उस मोनी के मन में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे पुष्प गंध द्वारा मनुष्यों के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। तदंतर व्यास द्वारा किए गए प्रश्न के उत्तर में मुनि ने धारणा के अभ्यास से परकाय प्रवेश द्वारा देखे गए स्वप्न का दो जीवों के सम्मेलन से दुगने विश्व दर्शन का एकता होने पर एक विश्व के दिखने का विस्तार पूर्वक प्रलय दर्शन का प्रलय सागर के हटने गांव में ब्राह्मण रूप में स्थित दूसरे के शरीर से बाहर निकलने आदि का वर्णन करने के पश्चात कहा। मुनि बोले, व्याध सृष्टि की उत्पत्ति का वस्तुतः कोई कारण नहीं है, अतः उसकी उत्पत्ति का अभाव स्पष्ट है। इसलिए सृष्टि शब्द और उसका अर्थ दोनों ही सर्वथा नहीं है। ऐसी स्थिति में कहाँ शरीर है, कहाँ हृदय है, कहाँ स्वप्न है, कहाँ जल आदि है, कहाँ ज्ञान है, कहाँ ज्ञान है और कहाँ जन्म मरण आदि है। वास्तव में तो वह निर्मल चिन्ह मात्र ही है, जिसकी अपेक्षा आकाश अत्यंत सूक्ष्म होते हुए भी उसी प्रकार स्थूल लगता है जैसे परमाणुओं के निकट पर्वत। वह चिद आकाश अपने आकाश रूप शरीर के विषय में स्वभावतः जो कुछ संकल्प करता है उससे वह अपने को जगत रूप से जानता है। जैसे स्वप्न में केवल चेतन जीव ही नगर रूप में प्रतीत होता है, वास्तव में वहाँ नगर आदि कुछ भी नहीं है, वैसे ही आत्म आकाश में शांत अखंड अप्रचंड अप्रत्यक्ष चिन्ह मात्र ही जगत रूप से भाषित होता है। जैसे नेत्रों में तिमिर रोग हो जाने से प्रकाश में आकाश में धुआं सा दिखाई पड़ता है, उसी तरह चिद्रूपी दृष्टि में अज्ञान रूपी तिमिर रोग के कारण जगत का भान होता है, परंतु वस्तुतः न भान है, न अभान है, न प्रतिभा भाषिक जगत है, न व्यवहारिक तथा भूत आकाश भी नहीं है, बल्कि केवल निराकार अनादि अनंत अद्वितीय चिदाकाश ही है। जिस हेतु से कारणों के बिना स्वप्न में केवल शुद्ध दृष्टा ही भाषित होता है, उसी हेतु से जागृत में भी कारण का अभाव है और उसमें न दृष्टा है न दर्शन। जैसे एक काल सृष्टि और प्रलय दोनों रूपों में व्याप्त है अथवा बीज अंकुर से लेकर पुष्प पर्यंत सभी अवस्थाओं में वर्तमान है, उसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापी है। जो एक की दृष्टि में महान दीवाल रूप है, वही दूसरे की दृष्टि में निर्मल आकाश सा दिखता है। यह बात स्थिर स्वप्न संकल्प और भ्रम आदि अवस्थाओं में देखी गई है। जैसे आत्मा एक निर्मल चिदाकाश स्वरूप होकर स्वप्न में जगत की तरह प्रतीत होता है, उसी तरह जागरण में स्वप्न में भी भाषित होता है। दोनों अवस्थाओं में उसकी जरा सी भी अन्यथा प्रतीति नहीं होती। अतः व्याध समस्त मनोव्यापार का त्याग कर देने पर तुम जैसा रहते हो वही तुम्हारा निरामय स्वरूप है। तुम वस्तुतः बाहर भीतर सर्वत्र अनंत आत्मा रूप से निरंतर स्थित हो। ब्रह्मा आदि जो स्वयंभू अपने आप उत्पन्न होने वाले हैं, वे सृष्टि के आदि में स्वयं ही प्रकट होते हैं, क्योंकि उनके शरीर ज्ञान मात्र स्वरूप होते हैं, अतः उनके जन्म और कर्म नहीं होते। उनकी दृष्टि में न संसार है, न द्वैत है और न कल्पनाएं हैं। विशुद्ध ज्ञान स्वरूप शरीर वाले वे सदा सर्वात्मा रूप से स्थित रहते हैं। सृष्टि के आरंभ काल में जैसे पर ब्रह्म स्वरूप पर ब्रह्मा आदि प्रकट होते हैं, उसी तरह सैकड़ों हजारों दूसरे जीव भी प्रकट होते हैं, किंतु जो अज्ञानी हैं वे अपने को ब्रह्म से भिन्न मानते हैं। वे असात्विक जीव इस जड़ दृश्य में द्वैत प्रपंच को सत्य समझकर ही पहले मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अतः अब उनका कर्म सहित पुनः जन्म दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही अचेतन देह आत्म रूप होकर अवस्तु का आश्रय ग्रहण किया है। सर्वात्म रूप चेतन की निर्मलता स्वाभाविक है, नित्य ब्रह्म एवं स्वभाव में ही स्थित है। जिसे वह परमात्म स्वरूप ज्ञात हो गया है, उसका वह कर्म नष्ट हो जाता है। तब जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके विनाश में कठिनाई ही कौन सी है। जब तक पांडित्य की परमात्म स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तभी तक माया संसार भय को उत्पन्न करने में समर्थ होती है। पांडित्य
वही है जिससे पुनः इस संसार चक्र में पतन नहीं होता। इसलिए विशुद्ध ज्ञान से भरपूर उस पांडित्य की प्राप्ति के लिए अविराम प्रयत्न करना चाहिए। इसके सिवा अन्य किसी उपाय से तुम्हारा यह संसार भय नष्ट नहीं हो सकता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।